का लंच पैक कर दिया है। ये थोड़े से अनार, सब्जी, ये लौकी की सब्जी और इसमें चपाती और इस टम्बलर में पानी, क्योंकि ये बॉटल पानी नहीं ले जाते हैं, बोलते हैं कि ऑफिस में ख़त्म होगा तो वहीं से मैं भर लूँगा, कौन बॉटल के लिए बड़ा बैग लेके जाना पड़ेगा। बाकी दही मैंने सोचा कि दे दूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बारिश का मौसम है और ऐसे मेरा दही खाने का मन नहीं है। अब चलते हैं, किचन साफ़ करते हैं और बर्तन धुलते हैं। का लंच बॉक्स रेडी। वाह, इतनी तेज़ बारिश आ गई अचानक से भाई। इस बार तो बहुत बारिश हुई है, जितनी नहीं हो रही थी ना उतनी बहुत हुई है। इतना तो लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था जब हम 2019 में हैं, मतलब रहते तो बहुत टाइम से यहाँ में, 11 साल से हूँ फ़िलहाल NCR में। तो 2019 में ऐसी बारिश मतलब पहले भी होती थी, हुई थी, उसके बाद तो 2021 में उतना देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार तो जो बस हुई, अभी धूप निकली थी, लग नहीं रहा था इतनी तेज़ बारिश हो गई। और बादल भी कहीं कहीं लगे हैं, कहीं कहीं नहीं है। ये देखिए, इधर लगे हैं, उधर साइड साफ मौसम, बारिश अचानक से इतनी तेज़ आ गई। मज़ा आ रहा है, एकदम दिन ठंडा ठंडा जा रहा है। फ़ैन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, चादर ओढ़ो मस्त सो। नेचुरल AC का काम कर रहा है बारिश। इस बार लग रहा है कि सावन है। ओहो, मज़ा आ रहा है। भगवान सब कुछ बारिश में धो देना चाहते हैं। ये जिसकी जिसकी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है ना लाइन से, सबकी गाड़ियाँ धुल गई। इवन रोज़ धुल जा रही हैं, धुलवाने की पुछवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है गाड़ियाँ। रोड भी साफ़ हो जा रहा है, पेड़ पौधों पे भी जो धूल गंदगी जमी है सब धुल जा रहा है रोज़ का रोज़। मज़ा आ गया भाई बारिश। अभी मैं अचानक बैठी हुई थी, मेरे इतनी तेज़ आवाज़, क्योंकि मौसम नहीं था बारिश वाला। अभी जस्ट मैं नहा के ही आई हूँ थोड़ी देर पहले, 2 बज रहे हैं। उसका मैंने कॉम वगैरह किया सब, सोचा थोड़ा फ्रेश जैसा लगेगा। और जैसे ही मैं बैठी मोबाइल चला रही थी, इवन अपनी ही वीडियो में देख रही थी दूसरे मोबाइल से, तो जस्ट आवाज़ ही बहुत तेज़ है। मैं क्या हुआ कि बारिश तो नहीं आ रही है, देखा कि हाँ, लेकिन ये सही कपड़े उपड़े हमने बाहर नहीं डाले थे, जो अंदर तार बांध रखे हैं ना वहीं पे कोई कपड़े धुल नहीं रहे हैं, कोई ज़्यादा कपड़े हुए नहीं। तो वेंसडे को भी हमने मशीन नहीं लगाया और अभी धुले नहीं है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक ही कपड़े धुलेंगे। तो बस डेली के जो कपड़े होते हैं नहाने पे, जो छोटे मोटे कपड़े धुलते हैं, वही 3-4 कपड़े हैं। अंकुर भी नहीं है, घर गया हुआ है, तो हम ही 2 लोग हैं, तो वही 1-2 कपड़े हैं। हाँ, 4 कपड़े हैं बस, तार में पड़े हैं, तो ये भी नहीं है कपड़े उपड़े हटाने हैं। लेकिन मज़ा तो आ रहा है भाई, कुछ भी तो एकदम शांत हो गया है मौसम। ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में है, तन मन में है, फीलिंग आए शांति शांति, ओम शांति शांति। मैं अपना लिखा हुआ गाना गा रही हूँ। बारिश हल्की हो गई। अब क्या प्रभु, इतने तेज़ बारिश शुरुआत किए थे, अभी हल्की कर दिए। ये तब भी मतलब भीगने लायक है, लेकिन जितनी तेज़ी से आई थी उस हिसाब से कम हो गई, लेकिन सही है। ऐसे भी बरसते रहेंगे तो दिन ठंडा ही रहेगा। इवन दिन ठंडा है ही 3-4 दिन से, मंगलवार से ही है। मंगलवार की रात से दिन ठंडा है। मंगलवार की रात तो दिन में बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची रात के 1:30 बजे,
तो मुझे पता चला कि बाहर का मौसम बहुत ठंडा है। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, खासकर उधर नोएडा साइड, क्योंकि हॉस्पिटल तो वहाँ पे काफ़ी मतलब कुछ बिल्डिंग नहीं है उधर, पूरा पेड़ वेड़ हरा हरा सा है और खाली सा जगह है। ये नहीं है कि भीड़ भाड़ बिल्डिंग्स, ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो वैसे भी उस ऐसे एरिया में थोड़ी गर्मी कम होती है, तो काफ़ी बहुत तेज़ हवा चली, एकदम ठंडी, मतलब फ़ैन वैन की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन तभी जो गार्ड भैया थे वो वहाँ पे फ़ैन लगा के बैठे थे हॉस्पिटल के बाहर, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, बहुत ठंडी हवा, एकदम चिल मौसम था। हम 3:30 बजे का राउंड आए उस दिन घर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं बैक कैमरे से, ऐसी बारिश होती है कि यहाँ घर के सामने थोड़ी भी हो गई ना पानी लग जाता है, और ज़्यादा हो गई तब तो भैया उधर से क्रॉस करके जाना पड़ता है, पेड़ के पीछे से, उधर ही सही रहता है, नहीं तो पूरा पानी लग जाता है। और पानी लगने के बाद मतलब अगले दिन मच्छर बहुत काटने वाले हैं। अभी रूम में गेट लॉक कर दिया। ये सही है, उस वाले रूम में था नहीं ना, जो लोहे की जाली वाले गेट होते हैं, ये सही रहता है, लगा दो तो जाली लगी होती है, मच्छर वच्छर भी नहीं आएंगे और बाहर से हवा भी आती रहती है, ठंडा रहता है। वहाँ पे तो सिर्फ लकड़ी वाला गेट था, बंद कर दो तो फिर गर्मी उमस स्टार्ट हो जाता था। और बिल्डिंग एक ही में थी, और रेलिंग भी हमारा ना बालकनी का जो था वो एक ही में था। यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे जाली वाला लोहे गेट है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ सब फैमिली रहती है। वहाँ पे जब तो फैमिली थे वो ठीक था, लेकिन जब बाद में लड़के शिफ्ट हो गए तब वही दिक्कत हो गई, क्योंकि हमारा बालकनी एक ही में था और दीवार एकदम छोटी सी थी, मतलब कोई भी कूद के इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब बच्चा भी कूद सकता है। जैसे छोटे छोटे छत की रेलिंग नहीं दे देते हैं, वैसे था, तो ये दिक्कत थी। तो पहले तो हम मतलब गेट नहीं बंद करते थे, जिस दिन ठंडा है ठीक है, जिस दिन गर्मी है उस दिन कूलर लगा के आराम से वैसे सोते थे। लेकिन जब लड़के आ गए तब तो भैया मैं एकदम बिल्कुल भी गेट नहीं खोलने देती थी, रात के समय में खासकर बंद ही करके सोती थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि नींद नहीं आएगी। और भी जो लड़के हों उसमें 3-4 लड़के हों, वो भी पीने खाने वाले, तो थोड़ा लगता है उसमें भी लड़ाई झगड़ा वो सब कर ही दिए थे, तो थोड़ा हो जाता है ना डर का माहौल, कौन रिस्क ले, कोई बात हो जाए, कोई रहता भी नहीं था। दिन में तो हम ही रहते थे अकेले। अभी तो मान लो अंकुर रहता है, तभी हम अंकुर को बुलाए, अंकुर हमारे साथ रहने लगा। और रात में तो ये था कि हाँ 2 लोग हैं कम से कम, नहीं तभी मैं गेट नहीं खोलने देती थी। काम में तो खोलो आओ जाओ, लेकिन रात में जैसे सोने गए 10-11 बजे या 12 बजे तो गेट बंद करके फिर सो लेते, फिर 5 बजे खुलता था। तो चलिए अभी तो मुझे आ रही है नींद और मैं चलती हूँ थोड़ी देर सोने, क्योंकि मैं मेडिसिन अपनी सारी खा ली हूँ। मेडिसिन खाने के बाद आती है मुझे नींद, मतलब उसमें है नींद की है, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स मिले, सुकून से इंसान सोए। तो दोनों तीनों दवा मैं खा लूँ, मुझे आ रही है नींद और मैं जा रही हूँ सोने। बाल कितने ऑयली हो गए, लेकिन शैम्पू नहीं कर रहे हैं अभी, ठंडा अभी ज़्यादा ठंडे में नहीं रहना है मुझे। तो ऐसा लग रहा है मेरा ना हेयर जो है ऑयली है, अगर 2 दिन शैम्पू ना करो तीसरे दिन से वो ऑयली सा लगने लगता है कि तेल लगा के बैठे हैं। अभी लग रहा है कि तेल छाप के बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तेल नहीं लगा है। और शैम्पू हम संडे को ही किए थे, आज फ्राइडे है, चौथा दिन, लेकिन बुधवार से ही ऑयली सा बाल हो गया मेरा। पहले तो हर 2 दिन पे शैम्पू होता था जब मैं ऑफिस जाती थी, लेकिन अभी तो भैया ये सब मुश्किल हो गया है जब से हेल्थ इशू हुआ है। ज़्यादा ठंडे में रहना नहीं है, ठंडा खाना नहीं है, ठंडा सब वर्जित मना है। ठंडा सेहत के लिए हानिकारक है, कृपया इससे दूर रहें। बाकी सब नहीं, जिसको प्रॉब्लम है जैसे कि मैं। तो चले भी जा रहे हैं सोने, सो के उठते हैं तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बाय, जब तक सोने जा रहे हैं तब तक आप लोग भी सोइए, मैं भी जा रही हूँ सोने, गहरी निद्रा में, ना कि क्षीर निद्रा में। बाय। मैं यहाँ खड़े होके डिलीवरी वाले को देख रही हूँ, मुझे भूख लगी थी और सुबह थोड़ा मैंने आटा कम गूँथ दिया था, तो चपाती वगैरह ज़्यादा बनी नहीं थी। और मैं चावल कभी कभी अंकुर रहता है तो दिन में बनाती हूँ तो खाती हूँ, ऐसे मैं नहीं खाती, दिन में बहुत कम चावल खाती हूँ। और दही है, लेकिन दही मुझे खाना मना है,
तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, पहले फिर सोचा पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि फिर कौन ताम झाम करे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो चीज़ है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है। बारिश हो रही है, भैया शायद पहुंचने वाले हैं। वही मैं गैलरी में खड़ी होकर यहाँ पे देख रही हूँ। लग गया पानी भाई, बारिश इतनी हुई नहीं, उतनी से बारिश हो रही है अभी भी, और लग गया पानी, नदी बहने लगा। भैया देखती हूँ, दिखा तो रहा है पास में ही घर के, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि घर के बाहर लिखा नहीं है ना नंबर प्लेट, तो नंबर प्लेट ढूंढने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं, उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। लड़कियां झूल रही थी और आज ये अंकल कह लो, भैया कह लो, आज ये भैया लोग झूला झूल रहे हैं। सही है, सब लोग बारिश के लुत्फ़ उठा रहे हैं। पानी लग गया है पार्क में। मुझे लगा वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन आज इन्होंने सिद्ध कर दिया, ये पुरुष हैं, ये भी कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी मायने में स्त्री से कम नहीं है, उनसे इवन ज़्यादा ही हैं। बस कहने के लिए स्त्रियां बदनाम हैं। देखिए लाइव जा रही हूँ अपना ऑर्डर लेने। टेंशन अंधेरा कायम रहे, क्योंकि इस रूम की लाइट नहीं जल रही है। उधर जो बाहर सीढ़ी के पास लाइट है, पता नहीं क्यों ऑफ है, या तो किसी ने की होगी या फ्यूज़ हो गई होगी, जबकि नीचे वाले फ्लोर की लाइट जल रही है। तो यहाँ अंधेरा हो रखा है, तो अंधेरा कायम रहे महामहिम, अंधेरा कायम रहेगा। आ जाइए भैया, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। क्या मेरा ये ऑर्डर भी नहा चुका है बारिश में। वैसे तो भैया बहुत बड़े पॉलीथीन में इसको करके लाए थे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है, अब देखते हैं अंदर कुछ नहाया हुआ ना हो, नहीं तो खाना मुश्किल हो जाएगा। लाइट जलाते हैं। और ये मैंने टेबल लगा रखा है, जिस पे ज़्यादातर मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ उस टेबल पर। चलो भैया इसको ओपन करते हैं। अंदर का भी नहा चुका है। हे प्रभु, सब गीला गीला हो गया। ओपन कर लो। अब लाते हैं पहले प्लेट। ये तो सब टेबल में लग रहा है भाई। प्लेट लेके आते। सब मैंने निकाल लिया, इसका भी कवर निकालेगा, वो भी गीला हो गया था। ये टेबल पे सब लग रहा था पानी पानी, और ये तो मेल्ट हो गया है। ये है ब्राउनी, मेरा फेवरेट चाको लावा केक। ब्राउनी सब मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इसका कैप ढक्कन जो लगा होता है ना, ये भी चट जाती हूँ, उसको मैं चट जाऊँगी। और यहाँ लग गया चॉकलेट। तो चलिए मिलते हैं खा के। ब्राउनी यम्मी, मज़ा आ गया। वैसे मुझे लग रहा है मुझे फूड ब्लॉगर बनना चाहिए, क्योंकि मेरे खाने में बड़ा मन कर लगता है। बस अच्छी अच्छी चीज़ खाते रहो। कभी कभी बना लो, लेकिन खाने के लिए भी रोज़ रोज़ मिलनी चाहिए। बस ये वाला यूट्यूब चैनल चल जाए, उसके अंदर फूड ब्लॉगर ही बनूँगी, केवल घूम घूम खाऊँगी। कुछ भी को भाई मज़ा तो आ रहा है। फाइनली मैंने खा लिया। पता है मुझे क्या डर लग रहा था, एक जब हम अभी नए नए शिफ्ट हुए थे,
उस टाइम बहुत बार बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो काम नहीं होता है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा। तो हम नए नए शिफ्ट हुए थे और उस टाइम सब सारा मतलब सब सेट नहीं था, सामान सब कुछ करना था। तो बहुत तेज़ भूख लगी, क्योंकि ऑर्डर कर देते हैं, खाना ऑर्डर कर दिया। मौसम भी बारिश वाला नहीं था, बस बादल लगे हुए थे। दिखाया कि हाँ 20 मिनट में आ जाएगा, करते करते 1 घंटा हुआ, खाना नहीं आया। लेकिन इतनी तेज़ भूख लगी थी, मैंने कैंसिल भी नहीं किया। वेट करे, कस्टमर केयर के फ़ोन किया कि आपके एरिया में बारिश हो रही है। भैया बारिश नहीं हो रही है, हम खड़े हैं, कहीं दूर दूर तक बारिश नहीं है। उसके बाद फिर मैंने डिलीवरी जो लेके आते हैं भैया उनको फ़ोन किया, उनसे बोला तो बोले कि अब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और लोकेशन ही शो नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ लोकेशन। और मेरे जस्ट घर के पास ही एक हॉस्पिटल पड़ता है, वहीं पे उनका लोकेशन दिखा रहा था भैया का। लेकिन अब कोई था नहीं कि जिसे मैं भेजूँ। राजू था तो उसको आइडिया नहीं था, और ये थे नहीं, विनीत ऑफिस थे, और अंकुर पार्क में था। और सबको भूख लगी थी, बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ, और वो आया, मतलब 1-2 घंटे के लिए चला गया था बाहर। और उसके बाद फिर मैंने कस्टमर केयर को किया, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, उनका लोकेशन काम नहीं कर रहा है मोबाइल में, आप उन पर व्हाट्सअप नंबर पे उनके लोकेशन सेंड कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है। और जो नंबर था वो व्हाट्सअप पे था ही नहीं उनका। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना। अब मैं जैसे 3 मिनट दिखाया, मैंने टेबल वबल सजा के रख दिया, कि थाली वाली सब ला के रख दिया, बस निकाल के खाना है, इतनी तेज़ भूख लगी थी। इतना गुस्सा है, फिर मैंने कैंसिल मारा गुस्से में। एक तो कैंसिल करो तो फिर उनसे चैट भी करना पड़ता है ना कैंसिल करने पे, कि ये नहीं तो हम ऑफ़र दे रहे हैं आपको, तो मत करिए कैंसिल, ये वो। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। भैया भूख लगी है, अभी कुछ मत समझाओ, अभी कुछ मेरे दिमाग में नहीं घुसने वाला है, अभी हम कुछ बोल देंगे उल्टा सीधा, तो अभी कुछ समझाओ मत, फटाफट इसको कैंसिल करो, हटाओ, हम बाहर से लेके आ जाएंगे भाई। उसके बाद वो मान ही नहीं रही थी, फिर मैंने राजू को बुलाया, हम ये तो मानेगी नहीं, तब तक ये लोग जाएँ खाना लेने। तो अंकुर को फ़ोन किया, फिर दोनों गए खाना लेने बाहर से। उसके बाद करते करते उससे चैट हम लोग, मैंने लास्ट में बोला कि मैं बाहर आ चुकी हूँ खाना लेने के लिए, तब जाके बोले ओके मैम ठीक है, सॉरी वॉरी। उसके बाद तो आज तो बारिश भी हो रही थी, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तब तो बंद भी हो गई, और बेचारे भैया भी भीग गए इतना। और जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 मिनट दिखाया, मैंने टेबल लगाया, मेरे दिमाग में ही आ रहा था, जब भैया दिख नहीं रहे थे, लोकेशन के आसपास ही दिखा रहा था उनका बाइक, लेकिन नहीं आया। तो मैं सोच रही थी कहीं उसी दिन वाला हाल मत हो जाए भाई, लेकिन नहीं हुआ, आ गए भैया और खा लिया मैंने। अभी जब विनीत आएगा ऑफिस से और डस्टबिन में कुछ डालने के लिए खोलेगा तो उसे ऊपर ही दिखेगा, तो बोलेगा बहुत सही बेटा, अकेले अकेले खाया जा रहा है, वो यही बोलता है। और उसको और चीज़ों से मतलब नहीं है, उसको मीठा बहुत पसंद है, आइसक्रीम हो, कुछ भी हो, चॉकलेट हो, बहुत पसंद है उसको। और वो जहाँ देखेगा कि अच्छा ब्राउनी, तो बोल रहे सही है, अकेले अकेले बस सारे मज़े लिए जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं रख लेती हूँ उसमें से थोड़ा सा। यार एक तो बाहर का इतना शोर होता है ना, बाहर वाला रूम है, बाइक जाए कुछ भी जाए, खटखट 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 खटखट, और उसके इतना भी वॉइस रिड्यूस कर लो वो फिर वीडियो से नहीं आता, ये वाली बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए वॉइस बोल रही हूँ, जो बाहर की नॉइज़ है उसे इग्नोर करिएगा। और मैंने सोचा, लेकिन वो ऑलरेडी मेल्ट हो रखा था, चॉकलेट तो सही था, लेकिन आइसक्रीम जो थी ब्राउनी के साथ वो मेल्ट हो चुकी थी। और खाते टाइम वो मुझे लगा कि ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब मैंने टेस्ट कर दिया था ना, तो जूठा कर दिया था। और मैं जूठी चीज़ें देती नहीं हूँ किसी को, कि भैया जूठा नहीं, आपको क्या बीमारी है, आपने मुंह में वो चम्मच डाला फिर उसमें डाला तो बैक्टीरिया इसके कारण जम्स वगैरह का, मैं नहीं देती हूँ। एक बार भी हो गया गलती से तो भैया दूसरा ऑर्डर हो जाएगा, नया आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं देती हूँ। मैंने तो खा लिया, अब शाम के टाइम उसका रिएक्शन देखना है, क्या कहता आएगा तो ऑफिस से। विनीत जैसे ही आए उसके बाद वो डस्टबिन में कुछ डालने गए, ऑल आउट का कवर वगैरह लेके आए, मतलब ऑल आउट लेके आए थे, उसका कवर डालने गए तो उनको दिख गया। मुझे मालूम था उनको दिखेगा तो पूछेंगे, बोले अच्छा बेटा कुछ मंगा के खाया गया है अकेले अकेले, अब बताओ तो हम, मुझे हंसी आ गई, तो मैं हंसने लगी। तो बोल रहे, हम कह रहे नहीं कुछ नहीं खाया मैंने, तो बोल रहे हंस रही हो, तो हम कह रहे हंसने से क्या होगा, मैं अगर कुछ ना भी करूँ, अगर हंस दूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने किया है। तो नहीं तुम्हारे चेहरे की तुम ऐसे, तुम्हें हंसी आती ही नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं नहीं करती हूँ कुछ ना तो मुझे और ज़्यादा हंसी आती है। और तो मैंने सोचा कि अभी मैं बताऊंगी, फिर वो बोलेगा अच्छा सही है अकेले अकेले खाओ, तो मैंने सोचा कि मैं मंगा के रख दूंगी कल उनके लिए। उसके बाद जब मैं
दूंगी तब कहूँगी, वैसे मेरे पेट में ये सब बातें पचती नहीं हैं, मैं ज़रूर थोड़ी देर बाद बक देती हूँ कुछ ना कुछ। तो 2-3 बार बोले बताओ बताओ, हम ले रहे नहीं सही में मैंने नहीं खाया, बोले वो मुझे कवर दिख रहा है, बस ये नहीं पता चल रहा है क्या है। तो हम ले तो दिख रहा है तो निकाल के देख लो। तो बोल रहे नहीं अब निकालूँगा तो नहीं मैं, कौन अब कूड़े में हाथ डालने जाए, फिर हाथ धो लो। तो हम लोग तो ठीक है फिर रहने दो। तो क्या बोल रहे, अच्छा कल के ब्लॉग में तो डालोगी ही डालोगी, ऐसा तो है नहीं, रिकॉर्ड तो पक्का की होगी तुम ब्लॉग में डालने के लिए। तो मुझे और हंसी आ गई, तो ब्लॉग ही देख लूँगा, तो ब्लॉग देखूँगा तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा, हम के दिमाग तो है। तो बोल रहे वो तुमसे ज़्यादा है। तो हम लेके क्या पता मैं वो पार्ट कट कर दूँ, अब पहले शायद मैं डाल देती, लेकिन अब तुम कह दिए तो नहीं डालूँगी। तो बोल रहे ऐसा होगा ही नहीं, मुझे मालूम है कि तुम ज़रूर रिकॉर्ड करी होगी और तुम ज़रूर डालोगी। तो मैंने रिकॉर्ड किया ही है और मैं डालूँगी, तो आज वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। बस मैंने ये हिंट दे दिया था कि कुछ मीठा खाया है, वो परेशान थे कि क्या मीठा खाया है क्या मीठा खाया है, लेकिन अब वो देखेंगे। उनको बर्गर और उससे मैकअप से उतना मतलब नहीं होता, उनको बस मीठी चीज़ों से मतलब होता है। और वो जहाँ देखेंगे वो फिर बोलेंगे सही है खाओ, अकेले खाओ और बताओ मत। मूँगफली भून रहे हैं और इसमें हम लाई मिला देंगे थोड़ा। वैसे तो थोड़ा सा शुद्ध घी डालो, उसमें एक हरी मिर्च और तेज़पत्ता डालो, फिर मूंगफली फ्राई करके उसमें लाई मिला दो, हल्का सा नमक डाल दो तो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन ये बोले कि मैं रात में कड़ी पत्ता तोड़ने नहीं जाऊँगा, तुमको रात में ही याद आता है। तो ठीक है फिर मैं सादा ही भून देती हूँ। बोले हाँ सादा भून दो, तो मैं यहाँ सादा ही भून रही हूँ। लाई मूँगफली और ये चाय तो मैं लेके जा रही हूँ इनके खाने के लिए। चाय तो मैं नहीं पीऊँगी, चाय तो यही पियेंगे, 1 कप चाय भी है। और चाय कितना पीता है ये लड़का देख लो, कप में नहीं इसे ग्लास में ही चाहिए। और मैं थोड़ा सा लाई और मूँगफली खाऊँगी बस। तो ले चलते हैं, आ जाओ विनीत, चलो ले चलें। हाँ जल रहा है रे, हाँ जल रहा है। ये तो हाथ से खाने का मज़ा है, चम्मच में वो बात नहीं जो हाथ में बात है। टेबल लगाओ। जब मैंने बोला कि पीजी में श्रद्धा दीदी जो थी, जो भी मैं बता रही थी लाई और मूंगफली कैसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे पीजी में श्रद्धा दीदी बजाती थी। तो बोल रहा है कि तो वैसे ही क्यों नहीं हो कि हम ले, तो फिर तुम बोलते कि रात में तुम कड़ी पत्ता तोड़वा रही हो। बोले नहीं मैं तोड़ देता। चलो भाई कभी किसी और दिन बना के वैसे खिला देंगे दिन में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, उतना तो शायद कोई देखे भी ना, इतना लंबा हो चुका है ये ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। बाय, टाटा।